गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर फिर रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से ये वीडियो का दूसरा पार्ट भारत के वर्तमान एवं प्रथम पुरुष, इसमें कैबिनेट पढ़ रहे हैं हम, साथ में पूरा करंट का कैबिनेट और प्रथम व्यक्ति कौन थे, इससे पूर्व कौन थे, सभी पढ़ रहा हूँ। आप ये बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। चलते हैं आगे। गृह मंत्री, तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे, याद रखना। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या? बिस्मार्क, याद रखना। थोड़ा वीडियो में त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा करें, मैं आपका छोटा भाई हूं। बात की जाए भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों ही जवाब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, हिंदी में बोलते हैं एकता की मूर्ति। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये 183 मीटर लगभग है ऊंची। भारत में गुजरात राज्य में बनी हुई है। गुजरात का नर्मदा जिला है, वहाँ ये बनाई गई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इससे पहले चीन की थी टेम्पल बुद्धा, याद रखना। एक डाउट क्वेश्चन करने वाला पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है भारत में? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, याद रखना। न्यूयॉर्क ये अमेरिका का शहर है, वहाँ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब बात की जाए इसकी परिकल्पना किसने की थी? तो इसकी परिकल्पना राम सुतार नामक व्यक्ति ने की थी। जबकि इसके व्यक्ति जो थे वास्तुकार व्यक्ति जो थे जोसेफ मेना थे। इसको लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था, याद रखना। L&T कंपनी ने बनाया था। 31 अक्टूबर 2018 को मोदी ने इसका अनावरण किया। इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का अनावरण किया था। मूर्ति किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। ऐसे भी पूछ लेगा घुमा के, यूनिटी डे। तो यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये मूर्ति जो बनी हुई है ये कहाँ बनी हुई है? सरदार सरोवर बांध। भारत में बांध बहुत हैं, याद रखना। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, गुरुत्तीय बांध भागड़ा नागल बांध है, लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे बड़ा बांध अभी ये बन गया है सरदार सरोवर बांध। यहाँ से 3.2 किलोमीटर दूरी पर यह प्रतिमा खड़ी की गई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार की उपाधि ने मिली वल्लभ भाई पटेल को, तो ये किसने दी? ये बहुत बार पूछा है। बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तब हुआ। कब था? 1928 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारत विभाजन है। इनका नारा है कर मत दो, प्रसिद्ध नारा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में है। तो थोड़ा मैंने अहमदाबाद के बारे में बताया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कोयम्बतूर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जो जापान में है। मैं बता चुका हूँ, वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करते रहो करो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, मोटेरा नाम है जिसका, क्योंकि मोटेरा नामक एक जगह है अहमदाबाद में, वहीं बन रहा है। इसके वास्तुकार जो है शशि प्रभु है, याद रखना। कौन है? शशि प्रभु। इसको सरदार पटेल स्टेडियम कहा गया है। जबकि अगर विश्व की बात की जाए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो ये मेलबर्न में है। अभी यहाँ बन रहा है भारत में, मेलबर्न में है। मेलबर्न कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और
सबसे छोटा स्टेडियम ये न्यूजीलैंड में है, इसका नाम है ईडन पार्क। सबसे छोटा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ईडन पार्क नाम है। भारत का अगर बात की जाए कि अभी मोटेरा बन रहा है, अभी फिलहाल कौन सा है, तो आपने ईडन गार्डन नाम सुना होगा। कहाँ है? कोलकाता में है। बैठक की दृष्टि से मेलबर्न में 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं, जबकि यहाँ अपने कोलकाता में भी 80,000 समथिंग बैठ सकते हैं। बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी, मैंने बता दिया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाई है। देसी रियासतों को काम भारत में विलय करने का जो काम किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। बात की जाए वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ये प्रथम भारत के गृह मंत्री थे, वर्तमान में है अमित शाह। लोकसभा क्षेत्र ये है गांधीनगर। याद रखना, कैबिनेट में जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र पेपर में पूछे जाते हैं। आप ग्रुप डी का एग्जाम सेट उठा के देखना, उसमें बहुत क्वेश्चन बने हैं, जिनके पूछे गए हैं उन्हीं के मैं लोकसभा क्षेत्र बताऊंगा। अब इन्होंने काम क्या किया है? कश्मीर से 370 धारा, इसके तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था और 35 से हटाने का कार्य किया है। और इन्होंने मेन काम क्या किया है? एनआरसी आपने सुना होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एनआरसी, इसके तहत क्या था? तो भारत में वैध नागरिक थे, इनको सूचीबद्ध किया जाएगा। याद रखना, एनआरसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। कौन सा है? असम है। और एनआरसी लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। असम में सबसे अधिक क्या होती है? चाय होती है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में असम के सीएम कौन है? भाजपा पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अमित शाह को। और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी शिवानंद द्विवेदी ने। किसने लिखी थी? शिवानंद द्विवेदी ने। अमित शाह द मार्च ऑफ बीजेपी, ये इनके बारे में पुस्तक लिखी थी। पूरा वर्णन मिल जाएगा इनका इस पुस्तक में। इससे पूर्व भारत के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। याद रखना, वर्तमान में कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है। और राफेल में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर कहा जाता है। इसको भारत की चिकन सिटी भी कहा जाता है। याद रखना, चिकन सिटी भी कहा जाता है। अब आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई राजनीति, ये किसने लिखी? गौतम चिंतामणि ने लिखी। याद रखना, राजनीति। रक्षा मंत्री की बात की जाए, भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इससे पूर्व निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। इनका संबंध तमिलनाडु से है, मदुरई से है। और मदुरई से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। देश की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। और आपने एक विमान का नाम सुना होगा, लड़ाकू विमान है सुखोई 30। ये लड़ाकू विमान है। इसमें उड़ान भरने वाली निर्मला सीतारमण दूसरी महिला बनी। तो प्रथम कौन थी? तो वो भी बताऊंगा मैं। 2009 में सुखोई 30 में पहली बार उड़ान भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, इन्होंने भरी थी। याद रखना, प्रतिभा पाटिल बहुत ग्रेट महिला थी ये। वित्त मंत्री की बात की जाए तो भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी हैं। कौन है? आर.के. षणमुखम चेट्टी हैं। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को दिया। बजट के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, टेंशन ना लेना। सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। अब आप बताओगे, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा। आप बताओगे कि
भारत के मोरारजी देसाई जो थे वो उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था। तो उस सम्मान का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, 3 प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया था। याद रखना, 3, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। पूर्व वित्त मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। पहले कौन थे? षणमुखम चेट्टी थे। याद रखना सभी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आगे भी पार्ट लेके आऊंगा। आप ये बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रुद्राक्ष एकेडमी, कलम से क्रांति। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब दिया था परवेंद्र गुर्जर ने दिया था। समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, 1960 में चलाया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताया महेंद्र कुशवाहा जी ने, बहुत अच्छे। थार एक्सप्रेस समझौता, बहुत अच्छे महेंद्र जी, आपका आंसर सही है, थोड़ा डिटेल लिखा करें आप। और इसका आंसर दिया था प्रियंका साहू ने, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, बहुत अच्छे प्रियंका जी। राघवेंद्र मोदी बोल रहे हैं नाइस वीडियो, और गुरु बोल रहे हैं थैंक यू गुरु, वेरी गुड, आपका आशीर्वाद है हमारे साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम।